जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई मन जतन से करते होंगे। साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर 6 एक लेख और एक पत्र, जो कि रचनाकार है भगत सिंह। तो प्यारे साथियों, आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, साथ ही साथ लिखते जाइएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, आपके स्क्रीन पर दिखाई देते होंगे कि पहला क्वेश्चन है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। पहले बताए हैं कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार भगत सिंह है। कौन है भाई? भगत सिंह है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, यानी कि लेखक साहब के जन्म कब हुए थे। प्यारे साथियों, 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था जन्म। कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 ईस्वी में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी, यानी कि लेखक साहब जो थे भगत सिंह, तो भगत सिंह की फांसी की सजा कब मिली थी भाई? तो कब मिली थी? 23 मार्च 1931 में। या ऐसे भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछ सकता है कि पूछेगा आपसे कि भगत सिंह का निधन कब हुआ था। 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931। फांसी जब पूछेगी तो वही होगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। भगत सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था प्यारे साथियों? तो गुंगेरा ब्रांच लायलपुर में। गुंगेरा ब्रांच लायलपुर में। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के भगत सिंह के पिताजी का नाम क्या था। तो सरदार किशन सिंह। सरदार किशन सिंह, यानी कि भगत सिंह यानी कि लेखक साहब के पिताजी के नाम क्या थे। तो सरदार किशन सिंह। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की लेखक के माताजी का नाम क्या है। लेखक मतलब क्या होता है कि जो रचे हैं इस चैप्टर का रचनाकार, उसी को कहते हैं लेखक। तो यानी कि लेखक के पिताजी यानी कि भगत सिंह के पिताजी का माताजी का नाम क्या था। तो विद्यापति। आपको लेखक दे दे या रचनाकार दे दे या भगत सिंह दे दे, बात वही जाता है, यानी कि जो इस चैप्टर का रचनाकार है ना, उसी का नाम नीचे में है, यानी कि लेखक साहब। ठीक है, या तो कह सकता है कि रचनाकार। तो इसलिए ये तीनों में कंफ्यूज मत होइएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसके माताजी का नाम क्या था। तो विद्यापति। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भगत सिंह के पिताजी का नाम, भगत सिंह के पिताजी कितने बार जेल गए थे, यानी कि लेखक साहब के पिताजी सरदार किशन सिंह कितने बार जेल गए थे। प्यारे साथियों, इनके पिताजी अनेक बार जेल गए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, ऐसा बात नहीं कि हर कंपटीशन हो 12th हो, ये जो है क्वेश्चन पूछता है। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी। तो अक्टूबर 1926 ईस्वी में। अक्टूबर 1926 ईस्वी में। प्यारे साथियों, बता दूं, जब भगत सिंह का फांसी का सजा हो रही थी, तो उस टाइम जो है इनके माता बहुत रो रहे थे कि इनको जो है ना जाने नहीं दे रहे थे जेल से। ठीक है, लेकिन क्या करे, ये जो आज़ादी का टाइम था, अंग्रेज शोषण करता था, तो इसलिए जो है ना भगत सिंह, उसके बाद सुखदेव, उसके बाद राजगुरु, ये तीनों जो है ना फांसी का सजा इनको तीनों को मिला था। ठीक है, तो सुखदेव को जो है ना भगत सिंह पत्र लिखे थे। ये जो पत्र विशेषकर जो है ना सुखदेव के लिए लिखे गए थे। ठीक है, कौन लिखे थे? तो भगत सिंह। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या है कि साम्यवाद का जन्मदाता कौन है प्यारे साथियों। तो साम्यवाद के जन्मदाता है मार्क्स। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की किस पाठ में आया है कि केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा नहीं की जा सकती है। किस पाठ में आया है कि केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा नहीं किया जा सकता है या किया जा सकती है। तो एक लेख और एक पत्र में। ठीक है, एक लेख और एक पत्र में वर्णन किया गया था। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की भगत सिंह के पिता है भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। भगत सिंह के पिता तथा उसके चाचा किसके सहयोगी थे। तो प्यारे साथियों, सुखदेव के सहयोगी थे। ठीक है, किनके सहयोगी थे? सुखदेव के। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुई थी। 1914 ईस्वी में भगत सिंह ने किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, यानी कि मतलब
उसके तरफ जो है ना जाना चाहता था भगत सिंह। किस पार्टी की ओर? तो गदर पार्टी की ओर। किस पार्टी की ओर भाई? गदर पार्टी की। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यही हो जाएगा आपका राइट आंसर की गदर पार्टी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? भगत सिंह के चाचा जी का नाम क्या था प्यारे साथियों? भगत सिंह के चाचा जी का नाम थे अजीत सिंह। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? अजीत सिंह। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भगत सिंह किस उम्र से क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हुए थे? भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय मतलब क्या होती कि पारंगत पूर्ण किस उम्र में हुए थे? तो 12 वर्ष की उम्र में। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की कुलवीर और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे भाई? तो ये जो है ना भाई थे, ये दोनों भाई थे। ठीक है, कुलवीर सिंह तथा कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो भाई थे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैं नास्तिक हूँ, ये कौन कह रहा है? भगत सिंह कह रहा है सुखदेव को कि मैं नास्तिक हूँ, यह किसका पंक्ति है? ये भी पूछ सकता है ऐसे भी कि मैं नास्तिक हूँ, यह किसका पंक्ति है या किसका लेख है? तो भगत सिंह का। भगत सिंह किसको कहते हैं? तो सुखदेव को कि मैं इतना नास्तिक क्यों हूँ। ठीक है, ये कह रहा है सुखदेव को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भगत सिंह के अनुसार कौन सी मृत्यु सुंदर होती है? भगत सिंह यानी लेखक के अनुसार कौन सी सुंदर मृत्यु हो सकती है? सुंदर मृत्यु कौन सी है, कौन सी हो सकती है? तो प्यारे साथियों फांसी, जो फांसी से प्राप्त होता है ना मृत्यु, उसी को भगत सिंह सुंदर मानते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण कार्य मानते हैं? घृणित तथा कायरतापूर्ण कार्य यानी कि कह रहे कि इसका मतलब ये हुआ कि घृणित कायरता पूर्ण कार्य किसको मानते हैं? तो आत्महत्या को। जो आत्महत्या करता है ना तो उसको कायरता मानते हैं, मतलब इसका आत्महत्या नहीं करना चाहिए इसके दृष्टि से, यानी कि भगत सिंह के दृष्टि से। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सन 1926 में भगत सिंह किस दल की स्थापना की थी? सन 1926 में भगत सिंह किस दल की स्थापना की थी भाई? तो किस दल की स्थापना की थी? नौजवान भारत सभा का। नौजवान भारत सभा का जो है ना 1926 में ये जो है ना गठन किए थे। ठीक है, 1926 में जेल से ही। ठीक, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह किसको पत्र लिखता था? हम पहले बताए हैं कि एक लेख और एक पत्र, ये शीर्षक पाठ में जो है ना वर्णन किया गया है, ये भगत सिंह सुखदेव को पत्र लिखते। किनको पत्र लिखते भाई? सुखदेव को। ठीक है, ये जो है ना राइट आंसर हो जाएगा सुखदेव। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जब पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेख की रचना है? पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेख की रचना है? तो प्यारे साथियों भगत सिंह ने रचे हैं इनको। ठीक है, पंजाब की भाषा तथा लिपि के रचनाकार कौन है? तो भगत सिंह। ठीक है, तो प्यारे साथियों जहां तक हुआ है इंपोर्टेंट क्वेश्चन वहां तक हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे। तो साथियों एक रिक्वेस्ट छोटा सा है, ध्यान दीजिएगा। आपका जो है ना होमवर्क हो गया HW, होमवर्क हो गया आपका हिंदी है ना, हिंदी क्लास 12 हिंदी। ठीक है, क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर अभी कितने कौन सा था? 6 नंबर। ठीक है, अब जो है ना आपका काम है कि चैप्टर नंबर 6 का जो है ना 2-4 बार पढ़ना, कंप्लीट याद करना। ठीक है, उसके बाद जो है ना चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 6 तक जो है ना बार बार रिपीट करना। ठीक है, 3-4 बार। इससे क्या होता है कि बात वही कि अच्छा सा रिवाइज हो जाता है। और कि कोई पूछता है ना, मान लीजिए आपको जो है ना दूसरा चैप्टर से पूछ दिया, कोई भी व्यक्ति जो ठीक ठाक पढ़ता लिखता है, कोई व्यक्ति पूछ दिया कि आपसे कि बताओ बाबू कि उसने कहा था कहानी शीर्षक पाठ कौन सी विधा है, या उसने कहा था कहानी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? ठीक, लहना सिंह की उम्र क्या थी? लहना सिंह के मामा जी का नाम क्या था? या कोई क्वेश्चन पूछ सकता है चैप्टर नंबर 1 से कि बालकृष्ण भट्ट के रचनाकार कौन है?
सॉरी, बातचीत के रचनाकार कौन है? ठीक, बातचीत शीर्षक पाठ कौन सी विधा है? वेन जॉनसन ने क्या कहा था? एडिसन का क्या मत है? ये सब जो है अकाद जो पढ़ा लिखा रहेगा ना व्यक्ति, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप अभी इंटर में 12th में, तो प्यारे साथियों कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है, ठीक है, चेक कर सकता है, चेक करेगा कि बड़े भाई या कोई भी हो आपके घर के सदस्य क्या पढ़ता है, तो भाई पूछेगा नहीं करेगा तो पूछ देगा ये सब क्वेश्चन, तो आपको नहीं होगा तो भारी दिक्कत है। तो इसलिए कह रहे हैं कि चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 तक रिवाइज रेगुलर करते रहिएगा। इससे क्या होगा कि पूरा जो है ना जितना क्वेश्चन हम बताते हैं या कोई भी टीचर आपको बताता है क्वेश्चन एक लेख मतलब हिंदी 1 से चैप्टर 6 तक, या कोई टीचर गया होगा ऑफलाइन में कि हाँ 7 8 10 यहाँ तक कोई चला जाता है, ऐसा बात नहीं है। तो मेरा जो फिलहाल 6 तक अभी है, कंटिन्यू करते जाएंगे तो मेरा भी थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो आप जो है ना आपका काम है कि चैप्टर नंबर 1 से 10 तक का है तो आपका कंप्लीट, तो 10 तक पढ़िए, 6 का है तो 6 तक पढ़िए, ये होता है। इससे क्या होगा पूरा कंप्लीट जो है ना रिवाइज होते रहेगा, क्वेश्चन आपके माइंड में जो है ना चलते रहेगा, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप जवाब बहुत जल्दी दे दीजिएगा। तो ये होता है, कोई भी तेज विद्यार्थी ऐसे ही करता है। भूस्कुल विद्यार्थी का क्या होता है कि मान लीजिए अभी जो ऑफलाइन में कोई पढ़ाया मास्टर, तो क्या होता है, क्या है कल करेंगे, कल याद कर लेंगे, 5-6 गो 26 गो क्वेश्चन है, करने में टाइम लगता है, तुरंत कर लेंगे। ये भी भूस्कुल विद्यार्थी का माइंड रहता है। तेज विद्यार्थी का माइंड क्या रहता है कि हाँ भाई अभी पढ़ाया है, अभी ताज़ा है, इसको अभी पढ़ेंगे अच्छा से, और चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 6 तक जो है ना कंप्लीट रिवाइज करेंगे। ये होता है तेज विद्यार्थी में। भूस्कुल विद्यार्थी में आप जानते हैं कि कल 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 करते रहता है, बस कल उनके लिए कभी कल अभी नहीं करता है। तो ये होता है, ठीक है। तो प्यारे साथियों आशा करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे, तो समझ गए तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करिए। क्लास 12th का बहुत नज़दीक एग्जाम आ गई है, तो थोड़ा अभी भी टेंशन होकर के सीरियस होकर के अच्छा से तैयारी करिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ओ सदा निरा पाठ में। तो आप लोग जो है ना किताब में अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, बार बार क्वेश्चन हम जैसे बताते हैं तो हमसे आप पहले जवाब दे सके, ऐसे कोशिश करिएगा कमेंट के थ्रू, ठीक है। तो मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।